बच्चे देखो, हम इसी 8 का टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में ऑलराउंडर्स ने वैसे तो सारे पीसीज पे टेस्ट सीरीज बनाए हुए हैं। ऑलराउंडर क्लासेस ऑनलाइन टेस्ट भी चलाते हैं डेली, इनका सुबह में क्लासेस चलते हैं पीसीज के लिए। और 3 मंथ्स में आपको सारे पीसीज को, जो 9 की 9 पीसी है, 3 महीने में कोशिश करते हैं कंप्लीट कर दें। सारे पीसीज का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो आप चाहें अवेल कर सकते हैं। जो बच्चे डेली क्लास नहीं कर सकते हैं ऑलराउंडर क्लास का, वो चाहें तो इस ऑनलाइन सीरीज के थ्रू अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं कि उनकी तैयारी किस लेवल तक हो गई है। एग्ज़ाम देने से पहले वो अपने आप को देख सकते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम कैसे होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। तो आपको मैं एक ये इसी 8 का फुल सिलेबस का टेस्ट है। वैसे तो ऑलराउंडर क्लासेस ने चैप्टर वाइज या बुक वाइज, जैसे पीसी 8 में आपकी जीएफआर है, या गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल है, या रिसीट एंड पेमेंट है, या एमएसओ वॉल्यूम 2 है, या कैन है, तो ये कैम है, या जो भी आपके बुक्स अवेलेबल हैं, सजेस्टेड बुक्स हैं इस टेस्ट के लिए, वो सभी पे टेस्ट बनाया ऑलराउंडर्स ने। इसके अलावा फुल सिलेबस पे भी टेस्ट बनाए हुए हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आप यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं ये फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आता है कि आप टेस्ट देने से पहले एक्सेप्ट करते हैं, अटेम्प्ट शुरू हो जाता है, आपका टेस्ट खुल जाता है। टेस्ट में आपको टाइमर आएगा कि कितने टाइम का टेस्ट है, कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के मार्क्स क्या हैं, और आपकी पेनल्टी क्या है। मीन्स नेगेटिव आंसर देने पे आपको, रॉन्ग आंसर देने पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, और यदि सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलते हैं। यदि आप रॉन्ग करते हैं तो आपको 0.25 आपके किए हुए क्वेश्चंस में से काट लिए जाते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट एसएस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसी पे प्रिपेयर किया गया है बच्चे। जब तक आपका टेस्ट खुलेगा तब तक आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है 7009926054। और इस पर आप अपना व्हाट्सएप करके जो भी आपको जिस टेस्ट सीरीज़ को चाहिए इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अभी देखो आ गया, ये टेस्ट खुल गया। हमने एक सैंपल के लिए इस टेस्ट को बनाया था। तो देखो ये टेस्ट यहाँ चलना शुरू हो गया, टाइमर्स, और आप इसको क्वेश्चन कहीं भी कोई भी जंप करके किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं कि रिसिप्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसीट बुक इज मेंटेन्ड इन विच गार फॉर्म नंबर। गार के कौन से फॉर्म में रिसीट बुक मेंटेन की जाती है? गार नंबर 6 में, गार नंबर 7 में, गार नंबर 8 में, या गार नंबर 9 में। अब आपको पता है तो ठीक है, आपने यदि पढ़ा है तो ठीक है। मान लेते हैं कि ये 6 में है, तो आपने 6 कर दिया ए में। आपको लगता है नहीं 6 में तो नहीं है, 7 में है रिसीट बुक, तो 7 में मतलब बी, तो बी में कर। जो भी आपको करेक्ट लगता है बच्चे आप कर दो। मैंने मान लो इसमें कर दिया 6 में। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो दूसरे क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, मतलब ऑटोमेटिक 2 में आ जाऊंगा, या मैं किसी भी नंबर पे चला जाऊँ, 8 पे चला जाऊँ, तो भी मेरा सेव हो गया। देखो ये आंसर ऑलरेडी वहीं रहेगा। आप इसको चाहते हैं कि नहीं मैं इसको कंफर्म नहीं हूँ, मैं इसको रिमार्क्स मार्क पर रिव्यू कर लूँ, तो ये ऐसे बन जाएगा। मतलब आपको इंडिकेशन मिलेगा कि आपको क्वेश्चन फिर से एक बार आप जज करना चाहते हैं अपने नॉलेज पे कि हमारा क्वेश्चन क्या आंसर होना चाहिए था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहें कि नहीं मैंने तो कह दिया भाई बी सही नहीं है, चलो ए सही है, तो मैंने ए पे लगा दिया। फिर भी मार्क आप रिव्यू आप चाहें तो हटा दें, तो अनमार्क हो गया, ग्रीन हो गया। अब आप 8 नंबर पे चाहें, 12 नंबर पे चाहें, किसी भी नंबर पे चले जाएं। मान लो ऐसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द फिनेंस अकाउंट स्टेटमेंट डज नॉट मैच प्रॉपरली। जो आपका फिनेंस अकाउंट में जो आप 22 स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 21 कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 21 है डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑन कंटीजेंसी फंड एंड अदर पब्लिक अकाउंट्स ट्रांजेक्शन। यदि आपने पढ़ा है एमएसओ वॉल्यूम 2 और आपने सारे 22 के 22 स्टेटमेंट आपने तैयार किए हुए हैं सीरियल नंबर के हिसाब से, तो आप इसका आंसर दो। यदि ये सही है तो ए, यदि ये लगता है कि नहीं 22 नंबर वाला सही है, 21 नंबर वाला सही नहीं है, तो ये दो।
या लगता है कि दोनों में से कोई एक तो जरूर सही है, या लगता है नहीं ये दोनों ही सही है, 21 भी सही है 22 भी सही है, बोथ मैच्ड है, डी दो। जैसा आपको लगता है बच्चे, आप जो भी करेक्ट देना चाहते हो दो, फिर नेक्स्ट करना चाहो नेक्स्ट करो, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हो कैसे भी करके आप क्वेश्चन में जा सकते हो। इसमें ऑड मैन आउट आपको निकालना है कि ये स्टेटमेंट नंबर 14 ये इसका होता है कि नहीं होता है, इसका है कि नहीं है, मीन्स मिसमैच कोई है क्या है। जो भी ऑड मैन है आपने आपने तैयार किया हुआ है, यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आपको देखते ही आंसर समझ में आ जाना चाहिए। यदि नहीं तैयार है फिर से पढ़िए, फिर से एमएसओ वॉल्यूम 2 की तैयारी करिए, सारे 22 स्टेटमेंट तैयार करिए। और इसके लिए चाहें तो आप ऑलराउंडर क्लासेस कर भी सकते हैं, जो ऑलराउंडर क्लासेस एक महीने में 2 पीसी चलाते हैं। सुबह में क्लासेस चलती हैं तो आपकी 2 पीसीस की क्लासेस चलती हैं, एक महीने में एक पीसी खत्म कर दिया जाता है, और लगभग 3 महीने में बच्चे सारे पीसीस खत्म हो जाते हैं। यदि नहीं होते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम भी आपको देके ख़त्म कराया जाता है, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाए। ऑलराउंडर्स ने नोट्स भी लिखे हैं, आप वो भी ले सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उनको टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाएगा बुक कंप्लीट होते ही आपको टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट तो होता ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कवर हो जाती हैं। आप जिन बच्चों को मान लो अपने से तैयारी कर रखा है, ऑलराउंडर क्लासेस के बारे में उनको पहले से पता नहीं था, वो सिर्फ टेस्ट ही देना चाहते हैं तो टेस्ट भी दे सकते हैं। अब ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस आप देखते जाओ, और जो आपको समझ में आता है, अपेंडिसेस कौन सी अपेंडिक्स सही है, मान लो 9 नंबर अपेंडिक्स की कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट कैपिटल वर्क्स, ये सारे एमएसओ वॉल्यूम 2 से क्वेश्चन है बच्चे। सभी मैच है तो सभी मैच है, या कोई एक मैच है आपको याद है तो ठीक है, मान लो ये है तो ये कर दो। लाइक दिस बच्चे, आपके कोई भी क्वेश्चन उठाओ, ये देखो, यूनियन गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिविल दैट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट शैल बी प्रिपेयर्ड बाई, कौन प्रिपेयर करता है, यूनियन गवर्नमेंट। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर करता है, सीसीए करता है, सीएजी करता है, सीजीए करता है। ये कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिविल दैट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट शैल बी प्रिपेयर्ड बाई। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ये कह क्या रहा है। देखो बच्चे, मैं हिंट आपको कर रहा हूँ, आप पकड़ो, कर क्या रहा है, कह क्या रहा है, आप शब्दों को पकड़ो। मान लो जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको आप कर लो, मान लो आपको आंसर डी लगता है डी कर लो, आगे ऐसे बढ़ते जाओ। क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स में भी हैं। द डिपार्टमेंट हैज में इनकर लाइक दिस, जो भी आपने पढ़ना है मान लो ट्रू है तो ट्रू कर दो, लाइक दिस बच्चे। अब आप इसको चाहो तो सबमिट कर दो। सबमिट करने से पहले आपको एक वार्निंग देगा कि अभी आपकी टाइम इतनी बची है, क्वेश्चन इतने बचे हैं, आपने केवल 6 क्वेश्चन का आंसर दिया है, आपने मार्क का रिव्यू कोई नहीं रखा है, तो ये सारा ऑप्शन आएगा। आप चाहो तो फिर से क्वेश्चन पे जा सकते हो, नहीं भी मेरे पास इतना टाइम है मैं क्यों अभी वेस्ट करूँ टाइम, ऐसे कर लो। मैच द फॉलोइंग, आपको कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। अब पहले का ए कह रहा है A1 प्रोग्राम सब प्रोग्राम मेजर हेड, सब मेजर हेड को क्या बोलते हैं, मेजर हेड को प्रोग्राम बोलते हैं, कि सब प्रोग्राम मेजर हेड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। और आपको लगता है नहीं ये सही नहीं ये सही है तो आप इस पे चले जाओ। अब आपको लगता है नहीं ये भी नहीं सही है ये सही है तो आप देख लो। जैसे जैसे बच्चे आपने तैयारी की है तो उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। आप देखते ही क्वेश्चन को बता देंगे कि नहीं ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही है, ये नहीं है, ये वॉट एवर आंसर यू हैव प्रिपेयर्ड यू गिव इट द करेक्ट आंसर। आपने दिया और मान लो फिर आप सबमिट करना चाहते हो सबमिट कर सकते हो, और सबमिट टेस्ट करते ही आपका स्टेटस बता देगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत हुए हैं, और आपके आंसर भी आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो आपने किए हैं वो सही हैं या नहीं है, तो कौन सा करेक्ट आंसर सही है। देखो जब तक ये सबमिट होता है अभी नंबर नोट कर लो। ऑलराउंडर क्लासेस के ये नंबर हैं 7009926055। इस पर व्हाट्सअप करके आप कोई भी इंक्वायरी लेना चाहते हो इंक्वायरी कर सकते हो, और आप टेस्ट सीरीज मंगवाना चाहते हो टेस्ट सीरीज मंगवा सकते हो, पीडीएफ नोट्स मंगवाना चाहते हो पीडीएफ नोट्स मंगवा सकते हो, या ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। जो पीसी अभी चल रही है उस पीसी में अपना एडमिशन ले सकते हो, और डेमो क्लास भी चाहो तो डेमो क्लास करके अपना सेटिस्फेक्शन हो जाए तो क्लास को फिर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपकी ऑल प्रिविलेजेस यहाँ ऑलराउंडर क्लासेस ने रखी हुई है और सभी पीसीज पे हैं।
एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑल इंडिया के सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारे पीसीज को पढ़ रहे हैं, या जो इंडिविजुअल पीसी भी चाहते हैं तो इंडिविजुअल पीसी भी पढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा बच्चे आप लोगों के लिए हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है ऑलराउंडर क्लासेस ने। आपको एक मोटिवेशन लेवल मिलता है रेगुलर, मतलब पीछे से आपको फुल सपोर्ट मिलता है कि बच्चे गो फर्दर, स्ट्रेंथ योर एबिलिटी। और इस तरह आप जो स्पीड आपकी अकेले चलने से होती है उससे कई गुना स्पीड जब आप ग्रुप में चलते हैं तब आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, आपका मेंटल अवेयरनेस बढ़ता चला जाता है, क्वेश्चन पैटर्न बढ़ते चले जाते हैं, क्वेश्चन बैंक्स बढ़ते चले जाते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं, यदि ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में आपके डाउट्स वहीं क्लियर भी हो जाते हैं, या अपने से भी आपने पढ़ा हुआ है बच्चे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऑलराउंडर क्लासेस में पढ़ के ही आपने पास होना है। कहीं से भी पढ़ के यदि आपने तैयारी की हुई है तो बहुत अच्छा है, यदि तैयारी अच्छी है तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और तैयारी अच्छी है इसको कैसे चेक करें, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप देख के देखो कि आपके अपने हिसाब से कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे, और जब ये सारे पीसी वाइज या बुक वाइज जो टेस्ट सीरीज बनी है इस पे आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, फुल सिलेबस पे कितने आते हैं। मतलब जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसके लिए आपको ऑलराउंडर क्लासेस का नंबर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बच्चों को क्लासेस के बारे में पता तो चलता है, लेकिन मान लो कि किससे कांटेक्ट करना है, कौन सा नंबर, ये किसी दूसरे से पूछते रहते हैं। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है बच्चे। ये सबमिट हो रहा है क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। अभी ऑनलाइन क्लास जैसे आपका नेटवर्क रहेगा, यदि नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है तो जल्दी से कवर हो जाएगा। नेटवर्क स्लो है, आप मोबाइल पे भी दे सकते हैं, या लैपटॉप पे भी दे सकते हैं, या डेस्कटॉप पे भी दे सकते हैं। ये कहीं पे भी आप अपना क्वेश्चन, ऑनलाइन क्वेश्चन कहीं पे भी दे सकते हैं बच्चे। और डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कितने स्पीड पे है। ये अच्छा स्पीड का है, ये नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और सबमिट होने में। जब ये सबमिट हो जाएगा तो आपका पूरा स्टेटस दिखाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपको मार्क कितने मिले हैं, कितने रॉन्ग हैं। और फिर उस तरह आप एक अच्छा अपने आप पे खुद सेल्फ असेस कर लेते हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले जितनी तैयारी हो जाए, क्योंकि एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो आपका भी टेंशन ख़त्म हो जाता है। बार बार एग्ज़ाम देना मतलब अपना मोराल भी डाउन करना, और फिर हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, परिस्थितियाँ सपोर्ट करें ना करें, सिचुएशन सपोर्ट करें ना करें, तो आदमी को फिर जब भी चांस मिले उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने को सफलता की श्रेणी में लानी चाहिए, मतलब सफल कैटेगरी में लाओ, तो ऑनर भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, और फिनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं। अदरवाइज आपकी कैपेसिटी तो है आगे बढ़ने की, ऑफिसर तो बन सकते हैं, लेकिन लेट से बनते हैं, तो जितना लेट से बनते हैं उतना आपको सैलरी भी कम मिलती है। फिर आपका उस हिसाब से स्टेटस, जो सोशल स्टेटस है वो भी कवरअप कम होता है। तो जितना जल्दी बन जाओ आप, अपने जो भी सीनियर्स आपके हैं उनको भी चाहो तो आप एक बार में क्लियर कर लो, तो उनसे आगे निकल सकते हो जिन्होंने एक बार में क्लियर नहीं किया। तो बट इट इज़ अप टू यू, आपने कैसे करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। मैं ये नहीं कि आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप इस टेस्ट सीरीज़ को लो, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि जब भी आपने काम करना है बच्चे, पूरी ताकत से करना है और दिल लगा के करना है। कभी पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है कि इस बार एक पेपर क्लियर कर लूँ, अगली बार दूसरा करूँगा, अगली बार फिर तीसरा करूँगा, चांस तो 12 मिले हुए हैं। ऐसा बच्चे प्लान बनाना ठीक नहीं है। आपने जो भी करना है एक बार में ताकत लगाओ और ख़त्म करो। जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और फिर आप, ये मेरा नेटवर्क स्लो है बच्चे, है ना, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क जब कंप्लीट रहेगा, नेटवर्क फास्ट है तो आपका जल्दी सबमिट हो जाता है। ये अभी नेटवर्क स्लो है इसलिए सबमिट जल्दी नहीं हो पा रहा है। अभी देखो हो जाएगा, फिर आपको पूरा स्टेटस दिखेगा, फिर आप आंसर भी देख पाएंगे कि मेरा कौन कौन सा आंसर सही है क्या है।
ये मेन है बच्चे नेटवर्क का। नेटवर्क स्लो है तो किया करा है, आपका टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका जो आपने सेव नहीं भी किया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये चूँकि ये ऑनलाइन क्लास है तो नेटवर्क पर ही डिपेंड करता है। नेटवर्क स्लो है इसलिए कर नहीं रहा है कंप्लीट जल्दी। कंप्लीट करते ही आपके पीछे कोई भी ऑप्शन गया नहीं है, इट इज़ देयर। आपका आंसर भी मिलेगा, आपका मार्क्स भी दिखेंगे, और सही आंसर क्या है, आपने जो किया है वो सही क्या है, वो मैच करके भी आंसर दिखाएगा। चलो बच्चे, कोई बात नहीं, आपका ये आंसर अभी दिखा नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा था।